न्यायिक विकल्प तो सबको उपलब्ध हैं और जो भी जाना चाहे तो किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट के खिलाफ एक मजबूती के साथ पारदर्शी, निष्पक्ष एक तंत्र को विकसित करना और मुसलमानों के एक बड़े तबके तक वक्फ का अर्थ है कि लोग अपनी संपत्ति गरीबों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए देते थे। सही अर्थों में उस वक्फ स्टेट का इस्तेमाल उनके हित में हो, इसे सुनिश्चित करना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। ये आपके पार्टी में भी रहे ललन सिंह, उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री कि जिस तरीके से जदयू में जो लोग इस्तीफा दिया है वो एएमएम का ढाका से उम्मीदवार था 2020 में और उसको 499 वोट मिले थे। आरजेडी को लालू यादव के भाषण को भी बात करनी चाहिए जिस तरीके से। देखिए, यही तो हैरानी है कि फिर मीडिया ऐसे तत्वों को क्यों नहीं शिनाख्त उनकी कर पाता है। ये कल रात भी मैंने कहा था कि ये पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कहीं नहीं है। ये लोग एक तरफ अंसारी के बारे में, कासिम अंसारी के बारे में जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा, और अब एक शाहनवाज मलिक के बारे में जो वीडियो वायरल है कि वो जन सुराज के हाल के एक प्रदर्शन में शामिल था। तो ऐसे लोग जो कहीं भी हो और वो जनता दल यूनाइटेड का नेता खुद को बताएंगे तो फिर पार्टी तो इसका खंडन करेगी और प्रतिवाद करेगी, और निसंदेह पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जिन्होंने समता पार्टी से आज तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास में अपना योगदान दिया है, वो आज भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी और अपने नेता नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। लेकिन आज भी लगातार है कुछ मुसलमान जो है वो भी इस्तीफा दिए हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी समाचार माध्यमों को भी देखना चाहिए, इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पार्टी का महत्वपूर्ण नेता आपको दिखा हो, एक निष्ठावान कार्यकर्ता दिखा हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग लेटर हेड छपवा करके और खुद को स्वघोषित नेता बताकर इस मौके पर राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं और कुछ राजनीतिक दलों की मंशा उनके जरिए वो पूरी हो रही है। तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड के साथ अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हजारों लाखों की तादाद में है और जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो आज भी नीतीश कुमार जी के साथ है और आगे भी रहेंगे। जिस तरीके से पीडीपी प्रमुख मुहामुफ्ती उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अल्पसंख्यक मुसलमानों की एक संस्था और इस तरह से उनको बुलडोजर करने के लिए संसद में पारित किया गया, ये अच्छा। देखिए, सबसे पहले ये पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हुआ। जेपीसी विपक्ष की मांग पर गठित की गई, 284 पक्षकारों से बात हुई, 200 घंटे का वक्त दिया गया है इन बैठकों को चलाने में, 36 बैठकें हुई हैं और उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड का खुद का अनुभव है, इस बिल को पारदर्शी बनाना, निष्पक्ष बनाना और आम मुसलमानों को इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसे प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया और हमारे जो सुझाव थे उसका समावेश इस बिल के मसौदे में है। इसीलिए ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यहाँ पालन हुआ है और किसी को भी इस तरह के झूठे आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई उन्होंने यूएस के टैरिफ पर पीएम मोदी पर मौन व्रत लिखा है। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ केवल हिंदुस्तान के लिए एक चुनौती नहीं है। वियतनाम और चाइना से लेकर पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल में अमेरिकी बाजार है, जहां जिस तरह से वहां बाजार धड़ाम हुआ है और वहां जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिकी उत्पादन जब बढ़ेगा तो वक्त लगेगा और दुनिया के अनेक मुल्कों से रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए जो चीजें आ रही थी उनके आवागमन पर इसका असर होगा। तो ये एक असंतुलन वैश्विक होना है।
इन चुनौतियों को हम अवसर में कैसे बदलेंगे, ये एक रणनीति है। भारत सरकार जब कोई फैसला लेती है तो जनता दल यूनाइटेड ऐसे वैदेशिक नीतियों का सवाल हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सवाल हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल हो, हम सेंटर के साथ रहते आए हैं और हम सेंटर के साथ इस सवाल पर भी रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।